ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए इलेक्ट्रिक करंट इन हिंदी क्वेश्चन आंसर के लेकर आ गए हैं हम, जो हर एक एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित आवेश मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित आवेश मात्रा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी विद्युत धारा कहते हैं। जो एकांक परिपथ में समय में प्रवाहित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक आप लोग को पता ही होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग करते हैं, यानी किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अमीटर। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने का यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? चौथा, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? जो अमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो जो होता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो वह क्या होता है? वो मतलब क्या परिवर्तन होता है? अनंत धारा होगी, 10 एम्पियर धारा होगी, 1 एम्पियर धारा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1 एम्पियर की धारा होगी। विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो 1 एम्पियर की धारा होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है। जो किया गया कार्य है वो कहलाता है, इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को कहा जाता है। दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी कहा जाए तो देखा जाए तो क्या कहा जाता है? जैसे ऑप्शन में दिया गया विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टता, उपयुक्त तीनों। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उपयुक्त तीनों जो है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, विद्युत विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? उपयुक्त तीनों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों विभवांतर जो होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखा जाए तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां हमारा क्या है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? दोस्तों जो वोल्ट मीटर है वो किस क्रम में लगाया जाता है? सरल क्रम में, समांतर क्रम में, या किसी भी क्रम में, या किसी भी नहीं क्रम में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? जैसे कोई धारा बह रही है उसमें प्रवाह या उत्पन्न बाधा, जो उत्पन्न बाधा करता है तो कौन सा है, कौन करता है? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो प्रतिरोध। सॉरी ये नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है वो धारा का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है?
निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह कहलाता है। दोस्तों जो निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध होता है वो शून्य हो जाता है तो क्या कहलाता है? उसका राइट आंसर देखा जाए तो चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अतिचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिचालक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है? विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड सेकंड समय में क्या सेकंड में किया गया कार्य करता है? किया गया कार्य या कहलाता है। जो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? दोस्तों विद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा कौन सी होती है? इसमें राइट आंसर देखा जाए, जैसे पहला में धनावेश, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, धनावेश से धनावेश की ओर, धनावेश से ऋण आवेश की ओर, या ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो धनावेश से ऋण आवेश की ओर धारा की दिशा होती है। जब धारा बहती है तो धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ, कटवा क्षेत्र स्थिर रहे। स्थिर रहे यह नियम है दोस्तों। जो यह नियम है तो यह नियम किसका है? किसने यह नियम को प्रतिपादित किया था? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो ओम का नियम होता है। कौन सा नियम? ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता होगी। जब उसकी प्रतिरोध अगर कम हो जाएगी तो उसकी चालकता जो होगी उसकी चालकता अधिक हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन हमने एग्जाम के तौर पर, एग्जाम में आने वाले हर एक एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन विज्ञान से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हर एक जो क्वेश्चन है वो विद्युत धारा से ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।